हुजूर फरमाते हैं रोजादार के मुंह की खुशबू अल्लाह ताला के नजदीक कयामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा वक़्त वाली हो। इसके मुंह से जो खुशबू आती है कयामत में मुश्क पीछे रह जाएगा। और रब की बारगाह सिर्फ रोजादार के मुंह से, अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल और होता कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा रख, इसकी मिसल दूसरा कोई अमल नहीं। रोजा इतना बड़ा अमल है, इंसान को नफा देने वाला, मुसलमान को फायदा पहुंचाने वाला, कि इस जैसा दूसरा कोई अमल ये हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया। अब रोजा इतनी बड़ी सआदत है और करना क्या है? अल्लाह के हुक्म से खाना पीना। जिस वक्त उसने खाने से रोक दिया उस वक्त रुक जाना है, जिस वक्त इजाजत दी है उस वक्त खा लेना है। लेकिन नफा इतना होगा कि हुजूर फरमाते हैं इस जैसा दूसरा अमल ही कोई नहीं। इतना फायदामंद काम है। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सआदत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। इसको रास्ता किया गया है। फिर आपको पता है एक अनोखी बात भी आपसे करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है। उनको पता होता है किस किस जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई खास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फायदा होगा, इस्तेफादा करेंगे लोग उसके आने से। तो क्या करते हैं, उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं। कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई खराबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख लें, समझ लें, हुजूर फरमाते हैं शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमजान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमजान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोजे रखने हैं, उन्होंने आकर के अल्लाह के हुजूर माफिया मांगनी है। और रमजान की हर रात में 70 हजार या बिला मिसालो बिला तशबीह अल्लाह जाने कितने बेहिसाब लोगों की रब ने बख्शिश करनी है। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है, ये खुला हुआ दुश्मन है, कोई खराबी ना कर दे, लिहाजा पहले इसे बांध दो। खराबी ना करे किसी किस्म की, उसे बांध दिया जाता है। मेहमान भी आ गया, खराबी करने वाला भी बांध दिया, लेकिन अगर फायदा लेने वाले फिर भी फायदा न ले तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का उज़र बाकी नहीं है। अब तो यह था कि तुम्हें बख्शिश कराना चाहिए थी, इस्तगफार पढ़ना चाहिए थी, दुआएं करना चाहिए थी, कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से करना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया, वो तो बांध दिया गया है। अब तो फसादी को वैसे ही कंट्रोल कर दिया गया है। अब भी तुम अगर सोए रहे, अब भी अगर तुमने गफलत की, अब भी छोटे मोटे बहाने करके तरावियां छोड़ते रहे, अब भी जरा जरा सी सुस्तियां करके इधर उधर निकलते रहे, इसका मतलब यह है कि फिर तुम इस्तिफादा कर सके, तुमने सुस्ती का मुजाहरा किया, तुमने जान। और अब देखें, जब इतने बंदोबस्त किए तुम्हारे लिए, सवाब भी बढ़ा दिया, अजर भी बढ़ा दिया, तुम्हारे लिए जो फसाद पैदा करने वाला शैतान था वो भी कैद। लेकिन अगर तुम फिर भी अमल ना करो, फिर भी मस्जिद ना हो, तो फिर हदीस पाक सुन ले। इस तर्ज की शायद ये मुनफरद हदीस है कुतुब अहादीस, और तकरीबन तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने ना सहाबा से फरमाया सारे मस्जिद में जमा हो जाओ मेरे मिंबर के पास। लोग जमा हो गए।
तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक कदम मिंबर की सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ। उन्होंने बाद में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, करम फरमाए, बंदा नवाजी करें, हमारी रियायत कर दें, ये क्या मामला था? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। ये रहमत लिल आलमीन नबी की बात सुना रहा हूं। हुजूर करीम है। करीम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आए और मैंने अभी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद और सलाम ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर हजरत जिब्रील अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हलाक हो जाए जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। और करीम फरमाने लगे, फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको जिंदगी में रमजान मिला, जिसको इस माह नूर सुरूर शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान नाजिल किया, जिसको माह मुबारक, माह नूर सुरूर, माह तैयब, माह मुबारक रमजान मिला, फिर वो अपनी बख्शिश ना करा सका, वो हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते, मैंने भी कहा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाया। मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब सवाब भी बढ़ा दिया गया और जब ताकत भी बढ़ा दी गई इबादत की और जब बरकतें भी ज्यादा हो गई, नेमतें भी ज्यादा हो गई, रुकावट डालने वाला, रखना डालने वाला शैतान भी कैद कर दिया गया, तो अब भी कोई शख्स अगर तवज्जो ही ना करे, रुजू ही ना करे, तो फिर उसके लिए यह हुक्म आया कि वो हलाक हो जाए, फिर वो बर्बाद हो जाए। जब इतनी सादतें मौजूद हैं, इतने बंदोबस्त किए गए हैं, जन्नत को सजाया गया है, रमजान शरीफ में 2-4 काम जरूर करने। एक तो रोजा रखना है। कुछ हमारे पंजाबी बहाने भी हैं, पंजाबी बहाने, मैं जी मजदूरी करनी होंदी है ना, फिर रोजा तो नहीं ना रख होंदा। अल्लाह ने नहीं सी पता कि मजदूरी करनी है? तो अल्लाह ने क्यों फर्ज किया रोजा? हल्के से लोग बीमार होते हैं, बिल्कुल मामूली से, कोई ऐसा उजर नहीं, रोजा छोड़ देते हैं। जरा जरा सी बातें लेकर लोग, आप यकीन करें, अहमियत को नहीं समझते और बात सिर्फ सुस्त हैं, गाफिल हैं, मुंह फेरे हुए। अगर ये एक हदीस समझ में आ जाए ना, तरगीब व तरहीब में और दीगर कुतुब हदीस में भी मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया, जिंदगी भर भी रोजे रखे, वो फजीलत नहीं पा सकता जो रमजान का रोजा से फजीलत उसे मिल रही थी। इतनी बड़ी बात है, आप इसको समझ लें। इतने सादत अफरोज रोजे हैं रमजान के, तो कोशिश करें, अपने आप को मैनेज करें, मेंटेन करें, चीजों को, अपनी सेहत का ख्याल करें। मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, रमजान से पहले जो अय्याम है, पहले से बढ़कर अपनी तबीयत का ख्याल रखें, ताकि रमजान में कोई किसी किस्म की तबीयत में भी कमजोरी पैदा ना हो और सही सेहतमंदी के साथ इंसान रमजान शरीफ के रोजे गुजार सके। दूसरी बात है, रमजान में खूब कुरान मजीद पढ़ना है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही का तो वो महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। हुजूर हजरत जिब्रील को पारा सुनाते और जनाब जिब्रील नबी करीम अलैहिस्सलाम को सुनाते। ये दौर होता कुरान मजीद का। अल्लाह ने कितनी ज्यादा तौफीक दी है, हर मस्जिद में तरावी में कुरान पढ़ा जाता है। थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी कोशिश करें। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, एक पारा घर में पढ़ा करो कुरान मजीद का, ताकि तुम्हें देख के बच्चे भी पढ़ें, और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करो, और एक रात को तरावी में 3 पारे रोज कुरान मजीद के हो जाएंगे
तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान ख़त्म होगा तो 3 कुरान पाक भी ख़त्म हो जाएंगे। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बना, खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें। तीसरा काम रमज़ान में जो करने वाला वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार। कुछ गलतियां ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं लेकिन हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएं हमसे ऐसी सरजद होती हैं जो लाशऊरी में हो जाती, हमें समझ ही नहीं होती कि ये खता है और इतनी बड़ी है। किसी शख्स को बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात कह देते हैं कि हमारी नज़र में वो बात मामूली होती है, पर वो बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। रमज़ान का महीना है अपने रब से माफ़ी मांगने का महीना, उससे तौफीक मांगने का महीना, उसके हुजूर हाजिर होने का महीना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिससे अल्लाह ने क़यामत वाले दिन हिसाब पूछ लिया ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हिसाब यसीरा ये है कि वो मेहरबानी फरमाए और फैसला ही जब करे तो करे ही दरगुजर वाला, फरमाए जा तुझे माफ किया। रमज़ान का ख़ास महीना है, सहरी में भी दुआ कबूल होती है, इफ्तार में भी दुआ कबूल होती है, सुबह से लेके इफ्तारी तक बंदा हर वक्त इबादत में होता है। तरावी के बाद भी दुआएं मांगे तो वक्त कबूलियत का है। मेरे भाइयों, रमज़ान की रातें भी कबूलियत की, आखिरी ताक रातों की शाने कबूलियत की, लैलतुल कद्र कबूलियत की। इस दफा झुक ना जाएं उसकी बारगाह में सजदे में, रो रो के माफी मांग ना लें उससे। हम बुरे नहीं हैं, चाहते नहीं हैं, पर हमारे वजूद से गलतियां हो जाती, हमारे सीनों में कुछ पछतावे हैं, कुछ मन में बातें हैं। इस दफा उसके हुजूर अर्ज ना करें कि कुछ कमियां रह गई हैं, दिल नहीं करता था ऐसा हो, पर अनजान थे, ना चाहते हुए भी कमजोरियां हो गई। रमजान आ रहा है, बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर सहरी के बाद रब से माफी मांगी। आपको पता है, इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुसवाइयां हमारे साथ चिमटी हुई हैं। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना, हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिग़फ़ार करें, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगें। रमज़ान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ़ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज करूं, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। एक शाम तो उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूं ना तो मेरा रब मुझे नाराज ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूं कि मेरे अंदर जो कोताहियां मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ कर दे। हमने कोशिश की है जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज़्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज़्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज्जतें ज़्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी।
हम अपने रब की बारगाह की हाजिरियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों कि रमजान में खूब इस्तिगफार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमजान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमजान मुबारक चूंकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज़ व अकरबा के लिए, कि अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नज़र करे, उनके लिए भी मालिक आसानियाँ करे। खूब दुआएं मांगे रमज़ान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको ज़माना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल रमज़ान के माह मुबारक में दुनियादारों को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जे ना हो, उस करीम की बारगाह में अपनी सारी तकलीफ़ें बयान न करें। बीमार भी आए, मकरूज़ भी आए, तंगदस्त भी आए, बे औलाद भी आए, कमज़ोर भी आए, सारे झुकें, रोज़ा रख के, तरावी पढ़ के, कुरान पढ़ के, अपने सारे दुख अपने मालिक के हुजूर बयान करके इस माह मुबारक की हर रात में उससे बख्शिश का सवाल करें, रहमत का सवाल करें, करम का सवाल करें। वो बड़ा ही करीम है। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मुझे हया आती है मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं उसके हाथ खाली वापस करूं, बस आने की देर है। और एक मकाम पे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ़े गुनाह करके माफ़ी मांगता है अल्लाह फौरन ही उसे माफ़ फरमा दिया कर। चौथा काम जो इस माह मुबारक में बहुत ज़्यादा करना है वो ये है कि हुजूर ने फरमाया ये सब्र का महीना है, सब्र बहुत करना है। एक तो सब्र होता है ना मुसीबत पे सब्र, एक ख्वाहिशात पर भी सब्र होता है कि ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं पर सब्र करना है अल्लाह की रिजा के लिए, ये भी सब्र है। नेकी पर इस्तकामत के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। आपके पास मौके मौजूद है माज़अल्लाह बुराई के, लेकिन अगर आप सब्र करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं तो ये भी सब्र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार को सब्र करने का कहा, फरमाया तो तुमने कोई बेहुदा बात नहीं करनी, कोई गालम गलोच नहीं करनी, और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, कोई बेहुदा बात करे तो तुमने क्या कहना, इन्नी साइमुन मर्रतैन, तुमने 2 मरतबा कहना है भाई मैं तो रोज़ादार हूं। कोई झगड़ा करना चाहे, लड़ाई करना चाहे, बुरा भला कहे, कोई उलझाना चाहे तो कहना इन्नी साइमुन, मैं रोज़ादार हूं। ये वजीफा याद करेंगे, क्या कहना है, ये वजीफा है पूरे रमजान का। ये बुखारी में हुजूर ने बताया है। कोई झगड़ा करे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, कोई झगड़ा करने लगे, झगड़ा होने लगे तो कहना इन्नी साइमुन, मैं, और एक दफा नहीं कहना, मर्रतैन, हुजूर ने फरमाया 2 दफा कहना, मैं रोजादार हूं, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, कोई फसाद नहीं करूंगा, किसी बेहुदा बात का जवाब नहीं दूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरी एक शान है, मैं रोजादार हूं, मैं इस वक्त एक मनसब पर फायज हूं, मैं रोजादार हूं। ये वजीफा पकाना है हर बेहुदा बात से, हर जगह। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी बुखारी में मौजूद है, फरमाया जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। झूठ ही नहीं छोड़ा इसने, अभी भी झूठ बोल रहा है, रोजा रख के भी झूठ पर अमल कर रहा है, अल्लाह ताला को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। तो रोजा रखना है, फिर उसकी थोड़ी सी हिफाजत भी करनी। फिर आगे चलिए, 5वीं गुजारिश, नबी पाक ने फरमाया रमजान गम खारी का महीना है। आपको पता है
जो बंदा रोज़ा ना रख सके किसी ख़ास मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी उज़र की वजह से, तो कुरान मजीद ने क्या कहा, वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। रोज़े का फिदिया ये है कि फिर वो क्या करे, रोज़ा नहीं रख सकता तो मिस्कीन की खिदमत करे। शरई हुक्म यह है कि किसी ने अगर रोज़ा तोड़ दिया रमज़ान का तो 60 रोज़े रखे कफ़ारे में। 60 नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो बार बार रोज़े में मिस्कीन का जिक्र आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोजादार को इफ्तारी कराई तो अल्लाह तबारक व तआला इफ्तारी कराने वाले की बख्शिश भी फरमा देगा, और फरमाया जितना अजर रोजा रखने वाले को मिलेगा इतना ही अजर अल्लाह इफ्तार कराने वाले को भी अता फरमाएगा। ये बात याद रख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमज़ान में क़याम किया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन बंदे की शफात करेंगे। रमज़ान कहेगा, या अल्लाह मैंने इसे दिन भर खाना खाने से बात रखा और तेरी बारगाह के हुक्म के मुताबिक इसने अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखा। और कुरान कहेगा, मालिक रात मैंने इसे नींद से रोके रखा। क्या मतलब, इसने खड़े होकर इबादत की। अगरचे इससे मुराद शारहीन हदीस ने तरावी भी लिया है, तहज्जुद की नमाज भी लिया है, सलातुल लैल भी ली है, लेकिन मेरे अजीज ये खास रब्त है कुरान मजीद के साथ तरावी का। मसनून है रमजान की रातों में कुरान मजीद और तरावी का पढ़ना। अगर थोड़ी सी ना तबीयत में सिर्फ तब्दीली पैदा की जाए, मैंने देखा है कि जो लोग कहते हैं ना मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बड़ी सारी जगहों पे आपको बैठना पड़ता है, बैठे आप 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठे। मैंने देखा है लोग जाते हैं किसी दफ्तर में तो रात को ही चले जाते हैं उस इलाके में, खड़े हैं, पासपोर्ट के दफ्तर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइनों में खड़े। कुछ ज़हन तो बनाएं कि मैंने रात खड़े रहना है और अपने रब की इबादत करनी है। तरावी को ज़रा ज़ौक़ से आप अगर थोड़ा इरादा कर लेंगे ना, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मेरी तो राय यह है कि पहले 3-4 दिन ज़रा जम के जहन बनाएं और थोड़ा सा ना रूटीन को बदलने की कोशिश ना करें। जिस इमाम साहब के पीछे तरावी शुरू करें, कोशिश करें सारी वहीं पढ़ें। रूटीन बदलने से भी सुस्ती आती है। एक दिन यहाँ गए, 2 दिन वहाँ गए, तो ये रूटीन बदलने से भी बाज़ों का सुस्ती आती है। कोशिश करें एक जगह पे कुरान शरीफ सुनना शुरू करें और फिर पूरा कुरान मजीद वहीं पे सुने और थोड़ा ज़हन बनाएं। मैंने देखा है हमारे उस्ताद साहब इस तरह किया करते थे कि बहुत थोड़ा खाना इफ्तारी के वक्त, थोड़ा, और उनसे कहा जाता आप बुजुर्ग आदमी हैं, इतना कम खाना कैसे निज़ाम चलेगा। तो फरमाते थे मैं 1 चपाती और आधी चपाती खा लूँगा, लेकिन तरावी के बाद। अब अगर ज़्यादा खाना खाऊँगा तो तबीयत में सुस्ती आएगी, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाए। सादा सा खाने के साथ इफ्तारी की जाएगी। और तरावी के लिए अपने आप को ज़हनी कहाँ टाइम मिलता है सारा साल कुरान पढ़ने सुनने का, ये तो अल्लाह ने मौका अता फरमाएगा। तो थोड़ा सा अगर दिलचस्पी पैदा की जाए, बड़ा बड़ा सोना कुरान मजीद पढ़ा जाता है मसाजिद में, बच्चे बड़ी बड़ी खूबसूरती से, तो अल्लाह का शुक्र है जगह जगह पे। और मसाजिद के अलावा भी मैंने देखा है, हमसे लोग मुतालबा करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में रात को भी काम होता है, इतने सारे वर्कर हैं तो बच्चा कोई मिल जाए कुरान शरीफ सुनाए, फलानी जगह भी इतने लोग हैं तो अगर मौका मिल जाए। तो अगर थोड़ा ज़हन बनाया जाए, शौक पैदा किया जाए तो अल्लाह ताला फजल फरमाता है, इंसान को ताकत मिलती है खड़े रहने की। एक तो तरावी, रोज़ा, तरावी, और तीसरी बात है सहर और इफ्तार। ये जो सहरी और इफ्तार, यहूदी जो थे ना वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का नामो निशान नहीं था, रोज़ा रखते सहरी नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। और अगली बात सुननी आपने तो खुश हो जाना है, सहरी को मामूली ना समझे, सहरी करना इबादत है। हाँ, आप मत समझे कि मैं रोटी खा रहा हूँ, ये तो मेरे सामने दही रखा हुआ है, ये तो सालन रखा हुआ है, ये तो अचार रखा है, तो चपातियां रखी हैं। सहरी खाना इबादत है।
आप सुबह उठे, आपकी तो रूटीन ही और थी, तो 7 बजे खाते थे, 9 बजे खाते थे। ये जो आप सुबह खा रहे हैं उठ के सहरी में, अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं। ये जो सहरी का लंगर है, ये रब रसूल की रहमत के साथ अता होता है, ये करम है, ये अल्लाह रसूल के बिठाए बैठे। क्या मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात खोली है, तरगीब व तरहीब में हदीस है। अल्लाह करे ये कभी चस्का लग जाए, ये वाला मजा आ जाए, तो फिर तो घर में दस्तरखान नहीं बिछा हुआ होगा, फिर तो रंग ही कोई और होगा। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। खाई रोटी जा रही है, पका हुआ खाना है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रब भी रहमतें फरमा रहा है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी रहमतों का नुज़ूल कर रहे हैं सहरी खाने वालों पर। तो खूब तवज्जो से, ज़ौक़ से, शौक़ से। और फिर जो इफ्तार का मामला है, हुजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई जरा उरूज पे चली गई है। मैं बार बार कहता हूं, मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते। थोड़ा सा ना इफ्तारियां मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा। वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे महबूब फरमाते जिसने रब की रज़ा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता कर। और एक हदीस तो आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अल-मुजमुल कबीर में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने हलाल खाने और हलाल पानी से किसी का रोज़ा इफ्तार कराया ना, जरा देखना गरीबों के घरों को झांकना, जरा अपने अजीजों में एक नजर दौड़ा लेना, जरा रमजान की नीयत करके रमजान से पहले ही गुरबा तक राशन पहुंचा देना, उनकी फिक्र दूर हो जाए। वो पहली शाम ही अपने बच्चों के साथ आसूदा हाल होके बैठे। देख लेना ये ना हो कि एक भाई खोल के खा रहा हो और दूसरे के बच्चे मुंतजिर हों कि आज सहर इफ्तार में क्या करना है। अपने गली मोहल्ले में देख लेना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं जानता जो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नजर डाल लेना। अल-मुजमुल कबीर में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हलाल पानी से, हलाल रोटी से किसी का रोजा इफ्तार कराया तो फरमाया फरिश्ते उस बंदे के लिए रमजान के दिनों में, रमजान की घड़ियों में दुआ करते हैं और जनाबे जिब्रील अमीन उसके लिए शब कदर की रात दुआ करते हैं। हजरत जिब्रील शब कदर में दुआ करेंगे, खास रात, या अल्लाह इस बंदे पर फजल फरमा, इसने तो गरीब आदमी को इफ्तार करा। ये एक इबादत है, इस इबादत का ख्याल करें। फिर इतिकाफ आएगा, रमजान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन कभी कभी सब से कट के अपने रब के साथ जुड़ जाना। कुछ रात की इबादतें, कुछ तन्हाई के अज़कार, कुछ दुरूद व सलाम का ज़ौक़, ये इन सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती इतिकाफ भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम हमेशा इतिकाफ करते। और हज़रत अता बिन रिबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं मोतकिफ तो उस आदमी की तरह है जैसे किसी बंदे को किसी के साथ कोई काम पड़ जाए ना तो वो जाके उसके दरवाजे पर बैठ जाता है कि जब तक मेरा काम होगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। फरमाते हैं ये इतिकाफ वाला भी आके रब करीम के घर बैठ गया है कि जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं जाऊंगा नहीं, जब तक तू बख्शिश नहीं करेगा मैं इस दरवाजे से हटूंगा नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे ज्यादा देर नहीं हुई, इशारा करके कहते थे ज्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है
और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा। और फरमाया उनकी मुसाफत ज़मीनों आसमान से भी ज़्यादा होगी।